हेलो दोस्तों, यह कहानी गोरिल्ला ने किया कुमारी लड़की को गर्भवती भाग 3 का है, जिसमें वनपुत्र और एक पहाड़ी लड़की की अनोखी प्रेम कहानी दर्शाया गया है और गोरिल्ला की छिपी हुई राज उजागर होता है। कहानी को पूरा सुनिएगा, मजा आएगा। समय बीतता गया। जंगल और गांव के बीच अब कोई संघर्ष नहीं था। गांव के लोग प्रकृति के साथ जीना सीख चुके थे, लेकिन वनपुत्र के दिल में अब एक नया एहसास जन्म ले रहा था, एक एहसास जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। वनपुत्र अक्सर जंगल की गहराइयों में अकेले चला जाता, पुराने घावों और अपने पिता गोरिल्ला राजा की यादों के बीच खो जाता। लेकिन एक दिन उसकी तन्हाई को तोड़ने वाली एक मुलाकात हुई। उस दिन जंगल में हल्की बारिश हो रही थी, पक्षी चहक रहे थे और चारों ओर हरियाली महक रही थी। तभी उसने एक मधुर गीत सुना। यह आवाज कोमल थी, लेकिन उसमें एक गहरा दर्द भी था। वनपुत्र ने झाड़ियों के पीछे झांका। वहां एक लड़की खड़ी थी। वह पहाड़ी इलाके से आई हुई लग रही थी। लंबे काले बाल, चेहरे पर हल्की चोट के निशान और आंखों में अजीब सा डर। उसके कपड़े गीले हो चुके थे और वह किसी को खोज रही थी। तुम कौन हो? वनपुत्र ने पूछा। लड़की चौंक गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फिसलकर गिर पड़ी। वनपुत्र ने हाथ बढ़ाया। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लड़की ने हिचकिचाते हुए उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। मेरा नाम पद्मिनी है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं अपने गांव से भागकर आई हूं। गांव से भागकर? क्यों? पद्मिनी की आंखें भर आईं। मेरी शादी जबरदस्ती एक बूढ़े जमींदार से तय कर दी गई थी। मैं वहां नहीं रह सकती थी। वनपुत्र ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि मनुष्यों की दुनिया में औरतों के साथ कैसा अन्याय होता है। तुम अब कहां जाओगी? पद्मिनी ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, बस यहां आकर मुझे शांति महसूस हो रही है, जैसे यह जंगल मुझे बुला रहा हो। वनपुत्र मुस्कुराया। यह जंगल किसी को ठुकराता नहीं, जो इसे अपना बना लेता है। समय के साथ पद्मिनी जंगल में रहने लगी। वह वनपुत्र और राधा के साथ गांव और जंगल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करने लगी। वनपुत्र को एहसास हुआ कि वह अब पहले जैसा अकेला नहीं था। पद्मिनी उसकी दुनिया में एक नई रोशनी लेकर आई थी। धीरे धीरे पद्मिनी और वनपुत्र के बीच प्यार होने लगा। वह दोनों रोज गांव से जंगल में जाना शुरू कर दिया। लेकिन जंगल और गांव की यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन जंगल के पास एक नया समूह आया। ये लोग व्यापारी थे, जो जंगल की लकड़ियों को काटकर अपना व्यापार फैलाना चाहते थे। वे बलराम से भी ज्यादा चालाक और निर्दयी थे। उन्होंने गांव वालों को लालच दिया। अगर तुम जंगल से दूर रहोगे और हमें लकड़ियां काटने दोगे, तो हम तुम्हें सोना और अनाज देंगे। कुछ लालची गांव वाले उनके साथ हो गए, लेकिन राधा और वनपुत्र ने इसका विरोध किया। अगर हम जंगल को फिर से उजाड़ देंगे, तो यह हमें फिर कभी माफ नहीं करेगा, राधा ने गांव वालों से कहा। उधर वनपुत्र और पद्मिनी का प्रेम धीरे धीरे गहराने लगा। वे दोनों जंगल के हर पेड़ पौधे, नदी और पशु पक्षी के बीच एक नई दुनिया बसा रहे थे। लेकिन प्रेम का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। एक दिन जब वे दोनों जंगल के गहरे हिस्से में थे, एक बूढ़ा साधु उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें ज्वाला की तरह चमक रही थीं और उसके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी। रुको! साधु की गूंजती आवाजों से पक्षी तक उड़ गए। वनपुत्र और पद्मिनी ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारा प्रेम इस जंगल का संतुलन बिगाड़ देगा, साधु ने गंभीर स्वर में कहा। कौन हो तुम? वनपुत्र ने पूछा। साधु ने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। मैं वह हूं जो इस जंगल की आत्मा को महसूस कर सकता है, और मुझे दिख रहा है कि तुम्हारा प्रेम जंगल के लिए संकट बन सकता है। पद्मिनी घबराई। हमने ऐसा क्या किया? साधु ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, वनपुत्र, तुम जंगल के संरक्षक हो। तुम्हारा जन्म जंगल की रक्षा के लिए हुआ है। लेकिन यह लड़की, यह इस जंगल की नहीं है। यह मनुष्यों की दुनिया से आई है। अगर तुम इससे विवाह करोगे, तो जंगल की आत्मा अशांत हो जाएगी। वनपुत्र की मुट्ठियां भींच गईं। तो क्या प्रेम का कोई अधिकार नहीं? क्या जंगल और मनुष्य कभी एक नहीं हो सकते? साधु ने सिर हिलाया। एक हो सकते हैं, लेकिन बलिदान के बिना नहीं।
अगर तुम पद्मिनी को अपनाओगे तो तुम्हें जंगल छोड़ना होगा, और अगर जंगल छोड़ दिया तो यह कमजोर हो जाएगा। बलराम के जैसे लालची लोग फिर इसे नष्ट करने आ जाएंगे। पद्मिनी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या हमें अलग होना होगा? वनपुत्र ने साधु की आंखों में देखा। क्या कोई और रास्ता नहीं है? साधु चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, एक रास्ता है, लेकिन वह आसान नहीं होगा। तुम्हें जंगल की आत्मा से अनुमति लेनी होगी। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बना है। इसकी आत्मा जीवित है। अगर वह तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर ले तो तुम दोनों साथ रह सकते हो, लेकिन अगर वह अस्वीकार कर दे तो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। वनपुत्र और पद्मिनी ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनकी प्रेम कहानी एक नई परीक्षा से गुजरने वाली थी। वनपुत्र और पद्मिनी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि साधु जंगल की आत्मा के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी खुलना बाकी था। साधु और गोरिल्ला राजा के बीच का संबंध। राधा ने साधु को देखते ही अपनी आंखें संकुचित कर ली। तुम इतने वर्षों बाद वापस आए हो? वनपुत्र चौंका। मां, तुम इस साधु को जानती हो? राधा की आंखों में एक पुरानी पीड़ा झलकने लगी। यह साधु सिर्फ एक आम अर्शी नहीं है बेटा, यह तुम्हारे पिता गोरिल्ला राजा का सबसे पुराना मित्र और रक्षक था। वनपुत्र ने अविश्वास से साधु की ओर देखा। यह कैसे संभव है? साधु ने गहरी सांस ली और पेड़ के तने पर बैठ गया। बहुत साल पहले जब यह जंगल खतरे में था, तब मैं और गोरिल्ला राजा भाई समान थे। मैं एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जंगल की आत्मा ने मुझे ज्ञान और शक्ति दी थी। गोरिल्ला राजा और मैंने साथ मिलकर इस जंगल की रक्षा की। राधा ने आगे बताया, साधु को जंगल की आत्मा ने एक वचन दिया था। जब तक वह जंगल की सेवा करेगा, उसे दीर्घायु और विशेष शक्तियां मिलेंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। साधु ने भारी आवाज में कहा, गोरिल्ला राजा ने एक दिन मुझसे एक अनुरोध किया। उसने कहा कि जंगल और मनुष्यों के बीच एक सेतु बनाना होगा, ताकि दोनों एक दूसरे को नष्ट न करें। लेकिन मैंने अस्वीकार कर दिया। मैं जानता था कि मनुष्य हमेशा स्वार्थी होते हैं। वनपुत्र को अब समझ में आ रहा था कि यह साधु जंगल के बारे में इतना क्यों जानता था। तब गोरिल्ला राजा ने मुझे जंगल से बाहर निकाल दिया। साधु ने गहरी आवाज में कहा। उसने कहा कि अगर मैं संतुलन को नहीं समझ सकता तो मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए। साधु ने वनपुत्र की ओर देखा। अब तुम उसी मोड़ पर खड़े हो जहां एक बार तुम्हारे पिता खड़े थे। तुम मनुष्यों और जंगल को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम वही गलती करोगे जो तुम्हारे पिता ने की थी। वनपुत्र की आंखें जल उठीं। अगर प्रेम गलती है तो हां, मैं वही गलती करूंगा। साधु मुस्कुराया। तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम जंगल को बचा सकता है तो जाओ, जंगल की आत्मा से आशीर्वाद मांगो। लेकिन याद रखना, अगर जंगल ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम्हें इसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। वनपुत्र और पद्मिनी जंगल की आत्मा की परीक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन तभी साधु ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। जंगल की आत्मा से पहले तुम्हें अपने पिता की छिपी हुई विरासत को खोजना होगा। वनपुत्र ने आश्चर्य से पूछा, विरासत? मेरे पिता ने तो कुछ नहीं छोड़ा। साधु की आंखों में रहस्य चमका। यह जंगल जितना दिखता है उससे कहीं अधिक पुराना और शक्तिशाली है। गोरिल्ला राजा सिर्फ इस जंगल का रक्षक नहीं था, वह इसकी आत्मा का सबसे बड़ा संरक्षक भी था। उसने एक ऐसी शक्ति को छिपाया था जो जंगल और मनुष्यों के बीच संतुलन बना सकती है, लेकिन वह शक्ति अब तक किसी को नहीं मिली। पद्मिनी ने उत्सुकता से पूछा, ये शक्ति कहां है? साधु ने गहरी सांस ली और जंगल के घने हिस्से की ओर इशारा किया। उस स्थान पर जहां कभी कोई नहीं गया, जहां रात भी हमेशा अंधकार में रहती, काली गुफा। वनपुत्र और पद्मिनी ने बिना समय गंवाए गुफा की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ कुछ भेड़िए और जंगल के पक्षी भी थे, मानो वे उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे वे गुफा के पास पहुंचे, ठंडी हवा तेज होने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, अंधेरा घना होता गया। अचानक चारों ओर जंगल के प्राचीन चित्र उभरने लगे। गुफा की दीवारों पर पुरानी कहानियां खुदी हुई थीं।
जिसमें गोरिल्ला राजा एक विशाल शक्ति को छिपाते हुए दिख रहा था। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन है जो मेरी विरासत को खोजने आया है? वनपुत्र ने साहस से जवाब दिया, मैं गोरिल्ला राजा का पुत्र, जो जंगल और मनुष्यों के बीच संतुलन चाहता है। गुफा की दीवारें कांपने लगी। फिर धीरे धीरे एक शिला हट गई और उसके पीछे एक रहस्यमयी सोने का हार चमक रहा था। साधु ने दूर से देखा और बुदबुदाया, यह जंगल की आत्मा का प्रतीक है, वह शक्ति जो सब कुछ बदल सकती है। सोने की हार को जैसे ही वनपुत्र ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा के अंदर अचानक तेज हवा बहने लगी और अंधकार और घना हो गया। तभी गुफा की दीवारों से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जो जंगल का उत्तराधिकारी बनना चाहता है उसे अपनी नीयत साबित करनी होगी। वनपुत्र और पद्मिनी चौकन्ने हो गए। चारों ओर जंगली पशुओं की परछाइयां घूमने लगी। वे असली नहीं थे, बल्कि जंगल की आत्मा की बनाई हुई रूहानी छायाएं थीं। पहली परीक्षा, बलिदान। जंगल की आत्मा ने कहा, सिर्फ वही जंगल का उत्तराधिकारी बन सकता है जो स्वार्थ को त्याग सके। वनपुत्र, क्या तुम इस जंगल के लिए अपना सबसे मूल्यवान रिश्ता कुर्बान कर सकते हो? वनपुत्र ने पद्मिनी की ओर देखा। उसे लगा कि शायद परीक्षा यह साबित करने के लिए थी कि क्या वह प्रेम और जंगल में से किसी एक को चुन सकता है। लेकिन तभी पद्मिनी ने आगे बढ़कर कहा, अगर जंगल के संतुलन के लिए मुझे पीछे हटना पड़े तो मैं तैयार हूं। जंगल की आत्मा कुछ क्षण चुप रही, फिर गूंजती आवाज आई, सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता। परीक्षा सफल हुई। गुफा का अंधकार थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरी परीक्षा, भय पर विजय। अचानक वनपुत्र और पद्मिनी के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी, लेकिन यह आग असली नहीं थी, यह उनके मन का भय था। जंगल की आत्मा ने कहा, जो जंगल का रक्षक बनना चाहता है उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वनपुत्र के सामने भयानक दृश्य प्रकट हुआ। उसे दिखाई दिया कि अगर वह असफल होता है तो जंगल फिर से उजड़ जाएगा। लालची लोग जंगल को काट डालेंगे और गोरिल्ला राजा की विरासत खत्म हो जाएगी। पद्मिनी के सामने उसका अतीत आया। वह वही गांव के लोग थे जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था, जिन्होंने कहा था कि वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएगी। लेकिन वनपुत्र ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। डर सिर्फ मन का भ्रम है। जब तक हम डटे रहेंगे जंगल जीवित रहेगा। पद्मिनी ने भी हिम्मत जुटाई। मेरा अतीत मेरी पहचान नहीं है। मैं अब जंगल का हिस्सा हूं और मैं इस जीवन को अपनाती हूं। अचानक आग बुझ गई। जंगल की आत्मा ने घोषणा की, परीक्षा सफल हुई। जंगल की आत्मा ने पूछा, क्या तुम मनुष्यों से बदला लोगे या उनके साथ शांति स्थापित करोगे? वनपुत्र ने बिना झिझक जवाब दिया, न बदला न अधीनता, सिर्फ संतुलन। जो जंगल को नुकसान पहुंचाएगा उसे रोका जाएगा, लेकिन जो जंगल के साथ जीना चाहता है उसे अवसर दिया जाएगा। गुफा अचानक शांत हो गई। फिर जंगल की आत्मा की आवाज गूंजी, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, अब जंगल तुम्हें स्वीकार करता है। सोने का हार अचानक हवा में उठा और धीरे से वनपुत्र के गले में आ गया। उसी क्षण गुफा के अंदर से एक हल्की रोशनी निकली और चारों ओर हरियाली फिर से खिल उठी। वनपुत्र और पद्मिनी गुफा से बाहर निकले। साधु ने उन्हें देखकर सिर झुका दिया। अब तुम दोनों ही जंगल के नए संरक्षक हो, साधु ने कहा। तुम्हारे प्रेम ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य और प्रकृति साथ रह सकते हैं। रात कर वनपुत्र को गले लगा लिया। अब जंगल को उसका नया रक्षक मिल गया है। गांव और जंगल अब पहले से भी अधिक संतुलन में आ गए। गांव वाले अब जंगल के नियमों के अनुसार जीने लगे और वनपुत्र और पद्मिनी ने मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत की। जंगल के भीतर, जहां चांदनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को संगीतमय बना रही थी, वहीं वनपुत्र और पद्मिनी का विवाह संपन्न हो रहा था। राधा ने जंगल के सबसे पवित्र वृक्ष के नीचे मंडप सजवाया। फूलों की सुगंध और दीपों की झिलमिलाती रोशनी के बीच जंगल के सभी जीव जैसे इस पवित्र बंधन के साक्षी बने। गोरिल्ला राजा की विरासत से जुड़े सभी पशु, हाथी, भेड़िए, बंदर और पक्षी अपनी तरह से इस अनोखी शादी का हिस्सा बने। आज से जंगल और मनुष्य के बीच का द्वंद्व समाप्त होता है। साधु ने घोषणा की, आज से पद्मिनी न केवल वनपुत्र की संगिनी बनी,
बल्कि इस जंगल की मां भी बनी। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण पूरा हुआ, वनपुत्र ने अपने गले से जंगल की आत्मा का प्रतीक सोने का हार निकाला और पद्मिनी के गले में पहना दिया। अब यह हार केवल मेरी नहीं, तुम्हारी भी विरासत है, वनपुत्र ने पद्मिनी से कहा। पद्मिनी की आंखों में प्रेम और निष्ठा की चमक थी। उसने भी वनपुत्र की कलाई पर जंगल की बेलों से बना एक पवित्र धागा बांध दिया। राधा ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। तुम दोनों को जंगल की आत्मा का आशीर्वाद मिले। अब यह जंगल और गांव तुम्हारे संरक्षण में है। सौंदर्य से भरी प्रथम रात शादी के बाद जंगल के सबसे गहरे और शांत भाग में एक झरने के पास एक कुटिया बनाई गई थी, जहां वनपुत्र और पद्मिनी ने अपनी पहली रात बिताई। चांदनी झरने के पानी में चमक रही थी और ठंडी हवा पेड़ों की पत्तियों को हौले हौले हिला रही थी। कुटिया के अंदर दिए जल रहे थे, जिनकी हल्की रोशनी दोनों के चेहरों को और अधिक मधुर बना रही थी। वनपुत्र ने पद्मिनी का हाथ थामा। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब जंगल में मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मेरे साथ इस पूरी दुनिया को बांटेगा। पद्मिनी मुस्कुराई। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन जंगल से बन जाएगा, लेकिन अब मैं यहां आकर खुद को पूरा महसूस कर रही हूं। वनपुत्र ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया। अब से हम एक नहीं, बल्कि जंगल और गांव की आत्मा की तरह दो हिस्से हैं जो हमेशा जुड़े रहेंगे। झरने की आवाज के बीच उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं। जंगल की ठंडी हवा के बावजूद उनके बीच एक अनदेखी गर्माहट थी। पद्मिनी ने धीरे से वनपुत्र के कंधे पर सिर टिका दिया। यह जंगल, यह चांदनी, यह रात, सब हमारे साक्षी हैं। वनपुत्र ने उसके माथे पर एक हल्का चुंबन दिया। और हम हमेशा इस जंगल की आत्मा को जीवित रखेंगे। रात गहरी होती गई और जंगल की आत्मा ने प्रेम के इस मिलन को अपने स्पंदनों में समाहित कर लिया। अब यह केवल वनपुत्र और पद्मिनी की कहानी नहीं थी, यह जंगल और प्रेम के मिलन की अमर कथा बन चुकी थी। यह कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुआ और एक नए युग की शुरुआत।